मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 3। जैसे कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको फॉर्मूले बताए थे, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड बताए थे फॉर्मूले और सर्कल से रिलेटेड। अभी जितने फॉर्मूले मैंने बताए उन पे मैं बेसिक क्वेश्चंस आपको कराऊंगा ताकि आपकी स्पीड बन सके, थोड़ा सा आप समझ सको चीज़ों को। तो उसी के लिए अब मैं बहुत छोटे क्वेश्चन ले रहा हूँ और धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ाता जाऊँगा। जैसे उसने कहा फाइंड करिए डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन पॉइंट्सों के बीच की डिस्टेंस निकालिए। दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक ए एक बी। एक पॉइंट ये दिया हुआ, एक पॉइंट ये, दोनों के बीच की डिस्टेंस निकलवाना चाहता है। अगर दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रख दो। ये जो कोऑर्डिनेट बनेगा ये पहला x1, ये दूसरा y1, इसी तरह ये x2, दूसरा y2, और उठा के इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दो, आपके दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकल जाएगी। सिमिलरली आपको बी पार्ट अपने आप करना है। अब थोड़ा और आगे चलते हैं हम। जैसे कि एग्जाम्पल 2, क्वेश्चन 2 कह रहा है प्रूव दैट, सिद्ध करिए। ये 2 - 2 एक पॉइंट तो ये दिया, 8 4 दूसरा पॉइंट दिया, 5 7 तीसरा और चौथा पॉइंट दिया -1 और 1। कह रहा है कि सिद्ध करिए। ये 4 पॉइंट मैं आपको दे रहा हूँ, ये चारों पॉइंट किसके हैं? वर्टेक्स हैं। किसके? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को हिंदी में बोलते हैं आयत। वर्टेक्स का मतलब होता है शीर्ष। वो ये कह रहा है कि 4 पॉइंट जो हैं एक रेक्टेंगल के वर्टेक्स हैं। ये बात आप प्रूफ करिए। अब इस बात को अगर हमें प्रूफ करना, अगर हम चारों पॉइंटों को मान लें, एक को ए, दूसरे को बी, तीसरे को सी, चौथे को डी, तो हम ध्यान से देखते हैं रेक्टेंगल हमारा इस तरह का होता है। रेक्टेंगल के बारे में कुछ बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। किस तरह की? कि रेक्टेंगल के अंदर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो मैंने लिख दी, ये फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए रेक्टेंगल के बारे में। ए बी किसके बराबर आता है? सी डी के। ए डी किसके बराबर आता है? बी सी के। और इनके विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। देखो मैंने दो सिंबल लाइन इस पे, दो इस पे, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर। यहाँ 3 लगा रखी, इसका मतलब ये आमने सामने वाली बराबर, तो ये बराबर होती हैं। अगर ये 4 पॉइंट इन चीज़ों को प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब ये क्या है? वर्टेक्स हैं। किसके वर्टेक्स होंगे? रेक्टेंगल के। तो हमने ए बी निकाल के देखा, कितना आया? 6√2। सी डी निकाल के देखा, वो भी 6√2। तो ए बी सी डी तो बराबर आ गए, लेकिन हम अब भी नहीं कह सकते जब तक हम सारे फैक्ट्स चेक नहीं करेंगे। फिर हम किसे चेक करते हैं? ए डी बी सी। ए डी भी कितना आ गया? 3√2। बी सी कितना आ गया? 3√2। तो ये भी इक्वल। अब पहला विकर्ण चेक करते हैं ए सी, फिर बी डी चेक करते हैं, ये भी दोनों आपस में बराबर आए। तो अब हम कह सकते हैं कि ये चारों पॉइंट जो हैं किसको शो करते हैं? वर्टेक्स के शीर्ष को बताते हैं। ठीक है, ये हम बताना था। मतलब वर्टेक्स मतलब शीर्ष को बताते हैं। किसके शीर्ष को? रेक्टेंगल के। ठीक है, इस तरह से। अगर यही क्वेश्चन किस पे आ जाए? स्क्वायर पे। स्क्वायर में खास बात क्या होती है? उसके इफेक्ट है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, और विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। ये वर्टेक्स के लिए इफेक्ट, मतलब इसके स्क्वायर के वर्टेक्स के लिए इफेक्ट है। तो ये इफेक्ट आपको यहाँ पर स्क्वायर का क्वेश्चन है तो स्क्वायर पे ये चीज़ें चेक करनी है आपको, रेक्टेंगल पे मैंने बताई दी। ठीक है ना। थर्ड देखो क्या कह रहा है, थोड़ा सा और क्वेश्चन बढ़ा। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की क्या वैल्यू हो कि ये x3 इस पॉइंट का डिस्टेंस किससे? ओरिजिन से कितना हो? 5 यूनिट। यही कंसेप्ट हमने इस्तेमाल कर लिया। पी पॉइंट क्या मान लिया? x3। ओ फॉर ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब कितना होता है? और ऑलवेज 0 0 मूल बिंदु बोलते हैं ऐसे। पी ओ उसने कितना दिया? इस पॉइंट से ओरिजिन तक का डिस्टेंस 5 यूनिट दिया, तो ये 5 यूनिट है। तो हमने फॉर्मूले में रखा, पी ओ निकाला, दोनों तरफ का स्क्वायर किया, आंसर कितना आ गया? एक्स का मान +-4। इस तरह आप निकाल सकते हो इसे। ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि बहुत हल्के क्वेश्चन बता रहे हैं सर, तो पता नहीं हम कैसे मेन एग्जाम पे पहुंचोगे। आप मेन एग्जाम पे पहुंचोगे, पहले आपको फॉर्मूले पे बेस्ड हल्के हल्के क्वेश्चन करने आने चाहिए। फिर धीरे धीरे मैं अपने क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाता जाऊंगा। जब क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाता जाऊंगा तो अपने आप स्पीड आ जाएगी। मैं एकदम से आपको ऊपर नहीं उड़ा सकता। अगर आप सोचते हो कि कोचिंग में कुछ ऐसा होता है कि एकदम से ऊपर उड़ा देते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा। बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए, उन पे बेस्ड छोटे छोटे क्वेश्चन आने चाहिए। धीरे धीरे फिर क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाएगा। ठीक है ना। हो सकता है आप लोगों ने किए हों इंटरमीडिएट में, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि मुझे ये बताने चाहिए। ठीक है, जब बड़े क्वेश्चन पे आएंगे छोटी छोटी बात बड़े मायने रखेंगी। ठीक है ना। बड़ी प्रॉब्लम पहले छोटे छोटे हिस्सों में मिलकर सोल्व करनी चाहिए, तब बड़ी प्रॉब्लम सोल्व होती है। एकदम से बड़ी प्रॉब्लम हिट नहीं कर सकते आप। ठीक है ना। पूरी तरह इसमें मज जाओ, पूरा दिमाग लगा दो इसके अंदर, हर तरह का क्वेश्चन करो, तो आपको आइडिया होगा चीज़ों का। अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ये हो जाएगा, तो आपको खुद आइडिया लगेगा। अब देखो एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड करिए लोकस। लोकस आपको बताया था, लोकस का हिंदी में नहीं होता है बिंदुपथ। किसका बिंदुपथ निकालना? किसी पॉइंट का। इसका मतलब कोई पॉइंट कहीं ना कहीं मूवमेंट कर रहा है, और उसका मुझे क्या निकालना? बिंदुपथ। वो किस पथ पे गति कर रहा है या किस पाथ पे मूव कर रहा है, उसकी आपको लोकस निकालनी है। तो लोकस कैसे निकाल लोगे उस पॉइंट्स की? तो उसने क्या दिया है पहले ये पढ़ते हैं। उसने कहा उस पॉइंट का लोकस निकालिए वूज डिस्टेंस, जिसकी डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, जिसकी डिस्टेंस ए बी पॉइंट से एंड एक्स एक्सिस से क्या हो? सेम हो। तो मैंने मान लिया उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, जिस पॉइंट का आप लोकस निकालने चाहते हो, कितने हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट? एक्स वाई। ठीक है ना। अब जो उसने दिया है उसने ये दिया है, अब उस पॉइंट का
हमने कोऑर्डिनेट एक्स वाई मान लिया, हमारे पास भाषा क्लियर होगी क्या, डिस्टेंस एक्स वाई एंड ए बी और डिस्टेंस एक्स वाई और एक्स एक्सिस दोनों आपस में कैसी आनी चाहिए, बराबर। मतलब जिस पॉइंट का लोकस निकालते हो उसकी डिस्टेंस ए बी से और उसी की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कैसी आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट है, बस ये आपको इक्वल रख के फिर आपको लोकस निकाल देना है। तो हमने देखा, हमें पता है यहाँ तो हम दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल लेंगे। अब इस पॉइंट के एक्स एक्सिस से कैसे डिस्टेंस निकाल लोगे, बड़ा सिंपल तरीका, दिमाग लगाओ। देखो पॉइंट मान लिया स्पेस में है, ठीक है ना, यहाँ पे क्यू था, मैंने मान लिया अपने पास से कहीं पे यहीं जगह हो रहा होगा, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो आप निकाल लोगे। पी की डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कैसे निकाल लोगे, अब ध्यान से देखो, जब पी की डिस्टेंस तुम एक्स एक्सिस से निकाल लोगे तो पी पे सीधा परपेंडिकुलर डालोगे आप एक्स एक्सिस पे, तो उस समय एक बात तो तय होगी, जो ये एक्स कोऑर्डिनेट बना होगा ये कहाँ से कहाँ तक चला गया होगा, यहाँ से यहाँ तक चला गया होगा, और वाई पॉइंट कहाँ रहा होगा, ये अपर साइड रहा होगा। तो आप जब ये परपेंडिकुलर यहाँ डलेगा एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकाल लोगे तो वाई कोऑर्डिनेट की तो आपको आवश्यकता नहीं है, वो तो कितना रह गया, 0। तो सीधा इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए, भले ही उसने एक्स एक्सिस दिया। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे, इन दोनों के और दोनों का आपस में बराबर रख के वैल्यू। तो ये काम मैंने इसका सवाल के अंदर किया, दोनों तरफ का स्क्वायर किया और बस इस तरह इसका लोकस निकाल दिया। ये इसका लोकस है, इस बात पे गति करेगा ये कर्व, ठीक है ना, ये पॉइंट। सॉरी, आगे बात समझ में। आप ये कहीं मत सोचो कि भाई बड़े हल्के क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा, यहीं से आप सीखोगे। कोई भी एक चीज़ बड़ी एकदम से सोल्व नहीं की जा सकती, पहले धीरे धीरे उन पे। अब मैं प्रैक्टिस कराऊँ ना मेन क्वेश्चन पे, अगर आ गया तो आप पे क्वेश्चन नहीं होने का बिल्कुल भी। ये छोटी बात, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, सर्किल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगुलर क्या होता है, लोकस क्या होता है, जब बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें ये चीज़ें अगर मिक्स हैं तो आप पता नहीं कर पाओगे। अब लोकस के बारे में आपको पता चल गया होगा, लोकस कहने का मतलब क्या है। अब ये क्या है, अब देखो तुम, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लो सपोज करो आपने एक धागा लिया, धागे में एक तरफ एक पत्थर बांध दिया, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पत्थर का टुकड़ा बांध दिया, उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रेकल। एक पत्थर आपने बांध दिया और अपने सिर के चारों तरफ घुमाया, तो पत्थर एक पॉइंट है, लेकिन वो जिस पाथ पे गति कर रहा है वो पाथ आपका कैसा बन गया, सर्किल बन गया। तो उस पॉइंट, उस ऑब्स्ट्रेकल का जो लोकस हुआ वो क्या हुआ, सर्किल। तो जब आप उसे ट्रेस करोगे, उस लोकस का बिंदु पाथ निकाल लोगे, तो वो अपने आप में एक सर्किल आएगा। ये सब चीज़ें आपको बड़े क्वेश्चन में पता चलेंगी, यहाँ पे तो आपको अपनी रफ्तार मेंटेन करनी, बस चीज़ों को समझना है। और आगे देखो, ये सब चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ने का, बस धीरे धीरे आप मुझे फॉलो करे जाओ। अब देखो क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए बी, ए बी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, वो कह रहा है ए बी की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये दोनों लाइन सेम स्ट्रेट लाइन बनाए। अब सिंपल सी बात है, सेम स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए क्या है, ये 4 किसके बराबर होना चाहिए, 2x के, ये 3 किसके बराबर होना चाहिए, 4b के। सिंपल सी बात है, ऐसा होना चाहिए। आगे बात समझ में, अगर 4x 2a के बराबर है, 3 4b के, तो सिंपल सी बात है सेम लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। बड़ा सिंपल सवाल है, इसमें कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। फर्स्टली सेकंडली सेम लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये अनुपात बराबर होनी चाहिए, अनुपात बराबर है तो ए का मान निकल गया और बी का मान निकल गया, ये आपको निकालना था। छठा क्वेश्चन देखो, क्या रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकालिए जो किसके पैरेलल है, एक्स एक्स के पैरेलल का हिंदी में होता है समानांतर। एक्स के समानांतर मान लिया सपोज एक लाइन है, मैंने आपको फॉर्मूले में लिखी थी, एक्स के समानांतर क्या बना दी, ये लाइन कुछ ना कुछ डिस्टेंस पे तो रही होगी जब एक्स के समानांतर होगी, बी डिस्टेंस पे मान लिया, y इज इक्वल टू बी, वो डिस्टेंस है, ठीक है, हो गया आंसर, ओके। अब ये किससे पास होता है, 6 - 7 से, क्लियर बात नहीं, उसने खुद कहा है 6 7 से पास होती है। 6 7 इसके अंदर रख दिया, बी का मान निकल गया, उठा के इसमें रख दिया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह आपको कर लेना, पर पहले इक्वेशन तो लिखनी पड़ेगी। हम जानते हैं इक्वेशन ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस कितनी होती है, इतनी, ये किस 6 7 से पास होती है, बी को हमें निकालना, वो तुरंत निकल गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड करिए इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस एंड एंगल पूछ रहा है एक्स एक्सिस से कितना होगा। 3 सवाल दे रखे, पहला सवाल करते हैं, 6x + 13y = 5 है, इंटरसेप्ट बताने हैं, तो इसे किस में बदल लिया, इंटरसेप्ट फॉर्म में। कैसे, हमने आपको बता रखा, x/a y/b का फॉर्म होता है इंटरसेप्ट का, वहां से आप a भी निकाल दिया और b भी निकाल दिया। ये इंटरसेप्ट किस पे होते हैं, y एक्सिस पे, तो b कितना होगा, 5/13, सिंपल सी बात है। अब आगे क्या कह रहा हूँ, एंगल निकाल लो एक्स एक्स से। एक्स एक्स से एंगल कैसे निकलेगा, तो इस इक्वेशन को, जिस इक्वेशन की आप बात करें उसे किस में तोड़ना पड़ेगा, y = mx + c। हम यहाँ से भी ये काम कर सकते थे, ये c क्या होता है, y एक्स पे इंटरसेप्ट होता है, अगर आपको पता हो, मैंने बताया था अपने फॉर्मूले में, तो इससे भी हम कर सकते थे। मैंने क्वेश्चन हल्का सा बदल दिया ताकि आप तो ऐसा भी किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक तरीके से आपका क्वेश्चन चलेगा। तो b कितना होगा, 5/13। आप इससे कम, इसमें इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, देखो मैंने इसे कर रखा, तो यहाँ से भी आप ये भी बता सकते हो, एंगल तो m से पता चल जाएगा कितना है, -6/13, और c से क्या पता चल जाएगा, आपका इंटरसेप्ट y एक्सिस पे। अब देखो ऊपर से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है,
कोऑर्डिनेट सारी इस तरह मिली हुई है कि आपको आसानी से चीज़ें पता चलेंगी। एम का मान इतना, थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स 6/13। इस तरह आप सेकंड और थर्ड अपने आप कर लेना, ठीक है। इस तरह आपको क्वेश्चंस करने हैं। मैं आपको जो जितने भी बेहतरीन से बेहतरीन बढ़िया से बढ़िया सवाल होंगे, हर तरह का सवाल आपको बताऊंगा, छोटे से लेकर बड़े तक। पहले छोटा लेवल लेंगे, फिर उससे बड़ा लेंगे, फिर उससे बड़ा लेंगे, धीरे धीरे हम उस पर पहुंचेंगे जब हमें मेन बड़ा क्वेश्चन करना है। ये छोटी छोटी क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे पेपर के अंदर। 10 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो हर बच्चा करेगा, उसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। वे क्वेश्चन इसलिए दिए थे ताकि नॉर्मली हर बच्चा करे, ठीक है ना, उसकी हिम्मत बने क्वेश्चन करते हो। हर बच्चा करेगा, जो थोड़ा भी पढ़ा हुआ होगा मैथ्स वो हर बच्चा करेगा। 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, उनमें इतना अधिक मैथ की आवश्यकता नहीं होने की। लेकिन जो 40 क्वेश्चन है जो डिसाइड करेंगे कि आप एग्जाम क्रैक करोगे नहीं करोगे, वे 40 क्वेश्चन यहाँ से, उन 40 क्वेश्चन के लिए तैयारी कर रहा हूँ मैं। 10 क्वेश्चन तो आप नॉर्मली कर लोगे, आप थोड़े ही पढ़ने वाले हो, तो इस बात का ध्यान रखना, इन चीज़ों को फॉलो करते जाना है। आप निश्चिंत रहो, ये मेरा काम है, कैसे पढ़ाना है क्या पढ़ाना, मैं लगा रहूँगा और धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाऊँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।